नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत ही पिछड़े गांव में से एक था। इस गांव में एक भी दवाखाना या स्कूल नहीं था। किसी को कोई तकलीफ होती तो वो 5 कोस दूर के गांव में दवाखाने में जाया करता था। अरे खाला, कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, इस उम्र में घुटनों में दर्द रहता है, डॉक्टर को दिखाने दवाखाने जा रही हूँ। खाला, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। आज दवाखाने में डॉक्टर नहीं है और सुना है अगले 1 हफ्ते तक नहीं आएंगे। हे भगवान, 1 हफ्ता! तब तक मेरे घुटने के दर्द का क्या होगा? अब भगवान ही हम ज़ईफों को दर्द से निजात दिला सकते हैं। गांव वालों की ये बातें वहाँ से गुजर रहे 2 ठगों ने सुन ली। अरे मटरू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, इन गांव वालों को बेवकूफ बनाना बेहद आसान होगा। शुक्र है कि अभी भी गांव में दवाखाना नहीं है, वरना हम जैसे ठगों का गुजारा कैसे होता। गट्टू और मटरू गांव के पास के एक जंगल में गए और आग जलाकर घी को गर्म करने लगे। रुक, मैं अभी आया। गट्टू जंगल से कुछ पत्तियां और लकड़ियां तोड़कर ले आया और उसने इन्हें भी घी में डाल दिया। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो होना चाहिए ना बाम में, वरना लोग हमें किस बात के पैसे देंगे? लोगों को ठगना भी तो है ना, हैं? ठीक है ठीक है, कितना वक्त लगेगा इसे गाढ़ा होने में? अरे अभी वक्त है, तब तक चल हम दरिया से पानी पीकर आते हैं। गट्टू और मटरू पानी पीने भीतर की जानिब चले गए। इन दोनों की ये गुफ्तगू एक साधु बाबा ने सुन ली थी और वो समझ गए थे कि ये दोनों ठग नकली बाम फरोख्त कर पैसे लूटने वाले हैं। साधु बाबा घी के पास गए और अपने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां उन्होंने उस घी में डाल दी और मुस्कुराकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद गट्टू और मटरू लौटे। घी गाढ़ा हो चुका था। अब ये डिबिया में भरने के लिए तैयार है। गट्टू और मटरू ने उस घी को डिब्बियों में भरना शुरू कर दिया। कल तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इससे कब्ल की गांव वालों को इल्म हो कि हमारे बाम नकली हैं, हम वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। अगली सुबह गांव में मटरू और गट्टू ने अपनी दुकान लगाई। जादुई बाम, सारे मर्जों का इलाज। पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारे दर्दों का इलाज। जादुई बाम, आओ आओ आओ, आ जाओ भाइयों। अरे भाईजान, मुझे एक बाम देना। मुझे भी। अरे मुझे भी। एक बाम 50 रुपये। जल्दी जल्दी जादुई बाम खरीदो, ये बाम आपके सारे दर्द दूर कर देगा। गांव वाले धड़ाधड़ जादुई बाम खरीदने लगे और गट्टू पैसे जमा करने लगा। मटरू और गट्टू बेहद खुश थे। तभी वहाँ गांव के एक मुखिया जी आए। मुखिया जी के सिर में दर्द था। अरे बाम वाले, अपना ये जादुई बाम मेरे सिर पे लगा। अगर मेरा सिर दर्द दुरुस्त हो गया तो मैं तेरे बाम को जादुई मानूंगा, वरना सभी गांव वाले तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी चटनी बना देंगे, समझे? ये सुनकर गट्टू और मटरू डर गए थे। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अरे मुंह क्या देख रहे हो? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। जल्दी अपना बाम लगाओ। गट्टू ने डरते डरते मुखिया के सिर पर बाम लगाया और कुछ ही देर में मुखिया के सिर का दर्द गायब हो गया और मुखिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह वाह, ये करिश्माई बाम है, जादुई बाम है। मिनटों में मेरे सर का दर्द गायब हो गया। मुझे तो 2 डिबिया दे दो। हाँ। मुखिया ने 100 रुपए दिए और 2 डिबिया खरीद ली और ये करामात देखकर गांव वाले सभी जादुई बाम पर टूट पड़े और सारी डिबियां खत्म हो गई। गट्टू और मटरू हैरान थे। उनके फर्जी बाम ने मुखिया का सिरदर्द कैसे दुरुस्त किया। खैर, उन दोनों ने पैसे तो कमा लिए थे।
गट्टू, ये सब कैसे मुमकिन हुआ होगा? मुझे लगता है जो जंगली पत्तियां और लकड़ियां मैंने डाली थी, शायद वो कोई जादुई बूटी हो। हाँ, एक काम करते हैं, आज भी वैसे ही बाम बनाते हैं। अगर ये कारोबार चल गया तो हमें लोगों को ठगने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। एक बार फिर गट्टू और मटरू दोनों घी को पकाकर बाम बनाने लगे। पिछली मर्तबा की तरह मटरू ने घी में कुछ पत्तियां और लकड़ियां तोड़कर डाल दी। इसमें अभी बहुत वक्त है, चल जरा पानी पीकर आते हैं। आज भी जैसे ही मटरू और गट्टू जंगल की जानिब गए तो वो बाबा आए और मुस्कुराकर उन्होंने अपने झोले से कोई जड़ी बूटी उस घी में डाल दी। लेकिन तभी मटरू और गट्टू लौट आए। मुझे इल्म था कि इन सब के पीछे कोई और ही है। आखिर हम दोनों कोई अच्छी चीज बना कैसे सकते हैं? कौन है आप? आपने घी में जड़ी बूटी क्यों डाली? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को नेक रास्ते पर लाने के लिए अगर मेरी मदद से तुम दोनों गलत रास्ता छोड़ सकते हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये देखो, ये वो जादुई बूटी है जो मैंने तुम्हारे घी में डाली थी। इस जड़ी बूटी से सारे दर्द दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ये हमें कहाँ मिलेगी? आओ मेरे साथ। बाबा उन दोनों को दरिया के पास ले गए जहाँ वो जड़ी बूटी उगती थी। ये देखो, ये रही। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने हमारी मदद क्यों की। आपको हमारे पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक वादा चाहिए। कैसा वादा? आज से तुम दोनों नेकी की राह पर चलोगे और ईमानदारी से लोगों को बाम फरोख्त कर पैसे कमाओगे, कभी किसी को नहीं ठगोगे। बाबा की नेक दिली देखकर मटरू और गट्टू ने उन्हें वादा दे दिया और फिर उस रोज से दोनों ने ईमानदारी से जादुई बाम बनाया और गांव वालों को फरोख्त किया। वो एक गांव से दूसरे गांव जाकर जादुई बाम फरोख्त करने लगे। जादुई बाम सारे मर्जों का इलाज, पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारे दर्दों का इलाज जादुई बाम। आओ आओ आओ। अरे हमें भी एक बाम दे दो। मुझे भी एक बाम दे दो बेटा, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। मटरू ने उस ज़ईफ खातून को घुटनों पर बाम लगाया और पल भर में उनका दर्द गायब हो गया। अरे ये तो जादू है, खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। चारों सिमत मटरू और गट्टू के जादुई बाम का बोलबाला था। लोगों के दर्द ठीक हो रहे थे। लोग मटरू और गट्टू को दुआएं दे रहे थे और मटरू और गट्टू ईमानदारी से पैसे कमा रहे थे। उन दोनों ने मुकम्मल तौर से ठगना छोड़ दिया। इस तरह जादुई बाम ने दो ठगों को ईमानदार और नेक इंसान बना दिया।